हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों पूछा जाता है। 3 समीकरण दे रखी हैं बच्चों यहाँ पर रैखिक और इनको हल कराया अभी विधि से। पहला सवाल है बच्चों, दिया है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये समीकरण 1 है बच्चों। y प्लस 3z बराबर 11, y प्लस 3z बराबर 11, ये समीकरण 2 है बच्चों। और x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है बच्चों। ये समीकरण 3 है बच्चों। ठीक है, इनको बच्चों हमें आभीव विधि से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों? आभीव विधि से। सारणिक चैप्टर है बट आभीव विधि से क्वेश्चन करने को आता है। जब मैंने ये चैप्टर कराया था उसमें सब कुछ बताया था। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बच्चों आएगा सीधे किसमें? 8 नंबर में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम अपनी हेल्प के लिए क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली है क्या, यहाँ पर बच्चों ये समीकरण पूरी तरह नहीं है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, बट यहाँ पे x नहीं है। तो आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 0x लगा सकते हैं, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा तो होना या ना होना बराबर है, बट अपनी सुविधा के लिए काम बन जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ से a का मान निकालते थे। ठीक है, जो कि एक आप भी होता है और एक b का और एक x का, 3 मान यहाँ पे बच्चों मानते थे। यहाँ पर मानते थे बच्चों माना a बराबर, यहाँ पर एक आप भी बनाएंगे 3/3 का, क्योंकि 3 समीकरण है बच्चों। यहाँ कैसे बनाते हैं बच्चों, ये जो x के गुणांक हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो ये x के गुणांक और y के गुणांक और z के गुणांक लिखे जाते हैं। ठीक, तो लिखिए 1 0 1, यहाँ y का गुणांक और ये -2, यानी 1 1 और यहाँ पर बच्चों -2, यहाँ z का गुणांक 1 3 1 1 3 1। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर x बराबर क्या लेते हैं बच्चों, जो इसमें चर राशियाँ आ रही हैं, चर राशियाँ क्या आ रही हैं, x y z, तो x y z। और एक मानते हैं बच्चों b बराबर मतलब बच्चों कि जो बराबर में वैल्यूज हैं इनको लेते हैं 6 11 0, कॉन्स्टेंट 6 11 0। ठीक है, इन 3 चीजों को सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए बनाएंगे, यानी मानेंगे माना a बराबर b बराबर और x बराबर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन चेक लेता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11, ओके, एंड x माइनस 2y प्लस जेड, यस राइट। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, इसको आभीव विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए आभीव विधि से सॉल्व करने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, ये था। ठीक है, क्या था बच्चों, आभीव विधि से। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये था बच्चों, इसका फॉर्मूला कि ax बराबर b था बच्चों, ax बराबर b। तो यहां से बच्चों जब x की वैल्यू निकालते थे हम, तो a इनवर्स b आता था। कुल मिला के ये है बच्चों मेन फॉर्मूला, x बराबर a इनवर्स b। ये कैसे बना, क्या बना, सब कुछ मैं चैप्टर के अंदर वीडियो के लिए अलग इस एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों x बराबर a इनवर्स b, तो हमें x की जगह तो लगाएंगे बच्चों ये x ये वाली वैल्यू, और a इनवर्स हम अभी निकालेंगे। a इनवर्स मतलब बच्चों व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, और b की वैल्यू ये है। तो कुल मिला के हमारे पास ये 2 चीजें तो हैं, a इनवर्स चाहिए। कुल मिला के क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए a इनवर्स। तो ये a इनवर्स बच्चों हम कैसे निकालें, ये a इनवर्स चाहिए हमें भाई, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो बच्चों a इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है, देखिए मैं साइड में बता दूं, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। तो कुल मिला के हमें एक एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और एक सारणिक a चाहिए a इनवर्स निकालने के लिए। तो पहले हम एडजॉइंट a और सारणिक a निकालेंगे। ठीक है, फिर a इनवर्स आ जाएगा, फिर यहाँ पर मान लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए सारणिक a हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप इस आव्यूह का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए बस। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस के सिंबल आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं वो सब कुछ रीजन में जो है डीपली नॉलेज में आपको दे चुका हूं चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रसार कैसे करेंगे, प्लस और ये 1, तो प्लस 1। अब ये जो एलिमेंट है 1 फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो उसी को छुपा लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें जो कि ये एलिमेंट बचे इसका इसमें करेंगे तो 1 और ये बीच में आता है एक माइनस। ठीक है,
जब प्रसार करते हैं तब अपनी तरफ से ये आता है, मतलब ये फॉर्मूले में। और फिर इसका करेंगे बच्चों इसमें, तो -2 का 3 में करेंगे -6 और एक माइनस पहले से है तो +6। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों यहाँ पर -1, तो -1। अब देखिए बच्चों, ये एलिमेंट फर्स्ट रो या सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, बचे ये 4 एलिमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 का 1 में 0 और -1 का 3 में 3। उसके बाद +1, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, बचे ये 4 एलिमेंट, इसका इसमें 0 और 1 का 1 में 1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो शारीरिक A बराबर 6 और 1 7, 7 का 1 में करेंगे 7। यहाँ पर बच्चों माइनस का करेंगे, इसमें -3 में तो माइनस प्लस 1 3 जा 3, और ये -1 1 से करेंगे तो -1 आएगा। तो बच्चों कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 में से 1 गया तो ये आ गया बच्चों आपका 9। ठीक है, तो शारीरिक A की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 9 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, तो बच्चे इसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे सहगुणनखंड। सहगुणनखंड हम कैसे निकालते हैं बच्चों, 3/3 का है, कितने का है 3/3 का, तो हम निकालेंगे बच्चों A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33, ये सहगुणनखंड होते हैं बच्चों। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों को जोड़ के 1 और 1 जोड़ के प्लस आ जाए तो क्या आता है, 1 और 1 को जोड़ के सम संख्या आए तो प्लस और विषम संख्या आए तो माइनस, क्योंकि -1 की पावर लेते हैं हम, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1 और 1 जोड़ेंगे सम, तो सम आएगा तो बच्चों प्लस, यहाँ जोड़ेंगे तो विषम, 3 और 1 4 सम तो प्लस, यहाँ 2 और 1 5 विषम है तो माइनस, ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये सिंबल लगते हैं। अगर 3/3 का है तो प्लस से शुरू कीजिए और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करते हुए लिखते जाइए लास्ट तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, शुरू के 3 में ये वैल्यूज आती हैं, यही अंदर जो वैल्यू लिखी है 1 आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 1 1 का मतलब ये होता है बच्चों पहली रो पहला कॉलम, मतलब पहली रो को छुपाना है और पहले कॉलम को छुपाना है, और जो एलिमेंट बचेंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो पहली रो और पहला कॉलम को छुपा लीजिए, ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस करिए, 1 का 1 में 1 और -2 का 3 में -6 और एक माइनस पहले से है तो +6, तो वही चीज आ रही है देखो। फिर 1 2 मतलब बच्चों पहली रो को छुपाइए और दूसरे कॉलम को, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसका इसमें जो कि यही एलिमेंट बचे, 0 का 1 में 0 और 1 का 3 में 3, तो 0 और -1 का 3 में 3। ठीक है, फिर 1 3 यानी पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 0 का -2 में 0 और -1 का 1 में 1। ठीक है, फिर 2 1 बच्चों, 2 1 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 में बच्चों 1 और -2 का 1 में -2 और एक माइनस पहले से है तो बच्चों +2 आएगा। क्लियर। फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये कॉर्नर वाले एलिमेंट बचे बच्चों, तो 1 का 1 में 1 और 1 का 1 में 1, इट मीन्स 1 माइनस आएगा, फिर एक और 1। फिर यहाँ 2 3 मतलब बच्चों दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 का -2 में करेंगे बच्चों -2 और 1 का 1 में करेंगे तो बच्चों 1 आएगा और एक बीच में माइनस आता है। ठीक है, ये चीज आ रही है। ठीक है, शुरू के 3 वही आए होंगे जो ब्रैकेट में है, 1 + 6 0 -3 एंड 0 -1। ठीक है, अब यहाँ आते हैं बच्चों 3 1 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो और पहले कॉलम को छुपाइए, तो तीसरी रो पहला कॉलम, ये 4 बचे, 1 का 3 में 3 और -1 का 1 में 1। ठीक है, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 का 3 में 3, 1 का 3 में बच्चों 3 और माइनस और 1 का 3 में पहली रो तीसरी रो दूसरा कॉलम है, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का 3 में 3 और 0 का 1 में 0। ठीक है, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 का 1 में 1 और -0 का 1 में 0। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपको थोड़ा सावधानी से करनी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइम ले जाना है, बट करना करेक्ट, क्योंकि यही मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व कीजिए। 6 और 1 बच्चों 7, यहाँ पर बच्चों -3
यहाँ बच्चों प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ 2 और 1 3, लेकिन माइनस लगाए तो -3, यहाँ 1 से 1 गया बच्चों 0, और यहाँ -2 -1 -3, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ 3 से 1 गया तो 2, यहाँ -3, और यहाँ बच्चों प्लस का 1। अब बच्चों ये जो सहगुणनखंड आए ये 3/3 का है आव्यूह, तो पहले 3 मिलकर बनाएंगे बच्चों, मतलब इन सहगुणनखंडों से मिलके एक आव्यूह बनेगा नया, और जो नया आव्यूह बनेगा ना वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसे कैसे बनाएंगे, तो ये जो पहले 3 एलिमेंट हैं ये मिलकर उस आव्यूह का पहला कॉलम बनाएंगे यानी C1, दूसरे 3 एलिमेंट उस आव्यूह का मिलकर दूसरा कॉलम यानी C2, और तीसरे 3 एलिमेंट उस आव्यूह का तीसरा कॉलम बनाएंगे, ये तीनों मिलकर यानी C3। ठीक है, तो अब यहां से एक नया आव्यूह बनेगा, वही हमारा क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ओके, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कैसे नया आव्यूह बनेगा बच्चों, तो इन 3 एलिमेंट को लिखिए 7 3 -1, 7 3 -1, -3 0 3, -3 0 3, उसके बाद 2 -3 1, 2 -3 1। ठीक है बच्चों, ये आव्यूह नया बना है, यही हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, और सारणिक ए हम पहले निकाल चुके हैं, अब उनका डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ओके, तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने, कितनी है बच्चों, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है बच्चों, और डिवाइड में कितना है, सारणिक ए, और सारणिक ए की वैल्यू बच्चों 9 है, तो इसे बटे में यहाँ पर 9 लिख दो, या आगे 1/9 भी आप लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि इसका डिवाइड ही इसमें हो रहा है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उससे फिर हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब बच्चों हमें एक्चुअली इन तीनों को सॉल्व करना है, इट मीन्स कि XYZ के मान निकालने थे बच्चों, किसके, XYZ के मान। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए आव्यूह विधि से फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था, तो यहाँ लिखेंगे आप आव्यूह विधि से, क्या है बच्चों, आव्यूह विधि से लिखने का कॉन्सेप्ट ये था बच्चों, x बराबर a इनवर्स b। तो बच्चों x की जगह तो लगाएंगे हम, x की वैल्यू क्या है, XYZ, तो XYZ। ओके स्टूडेंट्स, एंड बराबर a इनवर्स, तो a इनवर्स की जगह बच्चों a इनवर्स की वैल्यू अभी अभी निकाली है जस्ट हमने, ये रही 1/9 सारणिक आव्यूह 3 7 3 -1 एंड -3 0 3 2 -3 1। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पर ए इनवर्स के बाद इनटू में बी है बच्चों, तो बी की वैल्यू क्या है, ये जो बराबर में दे रखी थी 6 11 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज लगा दी। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इनका बच्चों मल्टीप्लीकेशन, यानी इनका गुणा करेंगे बच्चों। तो दो आव्यूहों का गुणा किस तरीके से करते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ। पहले इसका फर्स्ट रो का इस कॉलम में, फिर सेकंड रो का इस कॉलम में, फिर थर्ड रो का इस कॉलम में करते हैं, और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है। ओके बच्चों, तो देखिए 1/9 तो ये है, अब मल्टीप्लाई करके लिखिए बच्चों आप, इसका करेंगे आप इसमें, तो पहले का पहले के साथ 6 7 जा 42, ठीक है, और -3 का 11 में करेंगे तो -33, और 2 का 0 में करेंगे तो +0, मतलब इनका गुणा करके आपस में जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी रो का करिए इसमें, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो 3 का 6 में करेंगे बच्चों 18, 0 का 11 में 0, -3 का 0 में करेंगे बच्चों तो 0 आएगा। ठीक है, फिर थर्ड रो का करेंगे आप इसी प्रकार, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, -1 का 6 में करेंगे -6, 3 का 11 में करेंगे 33, और 1 का 0 में करेंगे तो बच्चों 0 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 1/9 तो चल ही रहा है आपका, तो यहाँ पर कितना बचा 42, और ये बच्चों 33, तो कितना बचा बच्चों आपका, ये बचा यहाँ पर बच्चों 9, कितना 9, यहाँ 18, और यहाँ आपका बचेगा बच्चों 33 से 6 जाएगा तो 27 बचेगा बच्चों, कितना 27। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ से आप देखिएगा इसको, ये आपका क्या चल रहा है XYZ, ठीक है, एंड बराबर में देखिए क्या है, ये है। तो अब देखिए 9 का डिवाइड दे दें बच्चों, सभी में दे दीजिए, 9 का डिवाइड देंगे इसमें तो 9 बन जा 9,
9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27, ये आपका आव्यूह। अब बच्चों एक रूल मैंने आपको बताया था जब भी ये चैप्टर कराया था कि दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हों, ठीक है। यानी संगत अवयव बराबर होंगे तो आव्यूह बराबर होंगे, और अगर आव्यूह बराबर हुए तो संगत अवयव बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों दोनों आव्यूह आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। तो यहाँ पे तुलना कर लेंगे, यानी संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए तुलना जब करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, और ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी लोग अपने स्टेटस पे जरूर लगाइएगा इस वीडियो के लिंक को, ठीक है बच्चों, और थंबनेल को। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आई